हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने ऑप्टिक्स का डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिक्स का स्टडी किए थे, जिसमें हम लोग ने स्टडी किए थे कि ऑप्टिक्स का डेफिनेशन कि द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल फिनोमिना, प्रकाश की प्रकृति और प्रकाश से घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ऑप्टिक्स कहलाता है। और ऑप्टिकल फिनोमिना, प्रकाश से घटनाओं के आधार पर ऑप्टिक्स को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी, जो फर्स्ट यूनिट है हम लोग का। दूसरा है वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी, और तीसरा है क्वांटम ऑप्टिक्स। तो हम लोग क्लास 12 में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का स्टडी करेंगे, जबकि क्वांटम ऑप्टिक्स का स्टडी हायर क्लास में करेंगे। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, प्रकाश और उसके गुण। तो आइए लाइट का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो लाइट यानी प्रकाश का डेफिनेशन है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारी नेत्रों में पड़कर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा जो है विभिन्न प्रकार का होता है, उनमें से प्रकाश ऊर्जा का क्या है, एक टाइप है। और ये जब एनर्जी हमारी नेत्र में पड़ती है, आइज में पड़ती है, तो उसमें दृष्टि संवेदना यानी विजन ऑफ सेंसेशन, देखने की क्षमता उत्पन्न होती है। तो यहाँ दृष्टि संवेदना का मतलब होता है कि देखने की क्षमता, यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तब देख पाते हैं जब हमारी नेत्र में प्रकाश पड़ती है या आपतित होती है। अब हम लोग जानेंगे कि लाइट के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो आइए देखते हैं। प्रॉपर्टीज, चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज में मैंने लिखा स्ट्रेट लाइन। इसका हिंदी होता है सीधी रेखा, यानी प्रकाश जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन यहाँ भी कंसेप्ट है कि अगर प्रकाश एक मीडियम में गमन करती है तब वह सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन जैसे वह एक से अधिक मीडियम में प्रवेश करती है वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है और प्रकाश की चाल भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। पॉइंट नंबर 2, मैंने पॉइंट नंबर 2 यानी बोर्ड में 2 पॉइंट लिखा, 2 वर्ड लिखा। तो मैंने प्रॉपर्टीज नंबर 2 में 2 वर्ड लिखा, एक है इनविजिबल और दूसरा है विजिबल। इनविजिबल मतलब होता है अदृश्य, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, और विजिबल मतलब होता है दृश्य, जिसे हम देख सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि लाइट जो है वो स्वयं इनविजिबल होता है लेकिन ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाता है, यानी स्वयं अदृश्य होता है किंतु वस्तुओं को दृश्य बनाता है। पॉइंट नंबर 3, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जिसको हिंदी में प्रकाश की चाल कहा जाता है। तो डिफरेंट मीडियम में, अलग अलग मीडियम में जो लाइट का स्पीड होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो जो रेयर मीडियम होता है, जो सरल माध्यम होता है, उसमें प्रकाश की चाल हमेशा अधिक होता है। अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं 5 मीडियम लेता हूँ। पहला लेता हूँ निर्वात, दूसरा लेता हूँ हवा एयर, तीसरा लेता हूँ वाटर, चौथा लेता हूँ मैं ग्लास कांच, और 5वां लेता हूँ डायमंड यानी हीरा। तो इसमें प्रकाश की चाल सबसे जो अधिक होता है वो वैक्यूम निर्वात में होता है, उसके बाद हवा में, उसके बाद पानी में, फिर कांच में, फिर डायमंड में। इसका मतलब है कि जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ते जाता है प्रकाश की चाल, वैसे वैसे क्या होता है, घटते जाता है। ठीक है, 2020 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है। 4 ऑप्शन था, हवा, पानी, कांच और निर्वात। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन निर्वात हो जाएगा। तो डिफरेंट मीडियम में प्रकाश की चाल क्या होती है, डिफरेंट होता है। पॉइंट नंबर 4, जी बिल्कुल आपके सामने पॉइंट नंबर 4 में 2 वर्ड लिखा हुआ है। पहला है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का हिंदी होता है परावर्तन। जब प्रकाश किसी सरफेस से टकराकर पुनः उसी मीडियम में लौट जाती है, यानी जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में अगर लौट जाती है, तो इस घटना को रिफ्लेक्शन कहते हैं।
और प्रकाश जब एक मीडियम से होते हुए दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो उस घटना को रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कहा जाता है। तो ये दोनों घटनाएं जो होती है वो प्रकाश के कारण ही होती है, ये प्रकाश की प्रॉपर्टीज़ है। चलिए अगला पॉइंट 5 है। 5 में हम लोग बात करेंगे डिस्पर्सन। जी बिल्कुल, आपके सामने प्रॉपर्टीज नंबर 5 में 4 वर्ड आपके सामने हैं। इन चारों वर्ड को समझिए स्टेप बाय स्टेप, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश में डिस्पर्सन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन ETC घटनाएं उत्पन्न होती है। अब बात उठ रही है कि सर क्या होता है डिस्पर्सन। हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो प्रिज्म से गुजरने के बाद वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और प्रकाश तरंगों के 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को ही क्या कहा जाता है, डिस्पर्सन कहा जाता है। ये 7 रंग प्रकाश में ही मौजूद होता है, बल्कि प्रिज्म उसे अलग अलग करने का काम करता है। इस एक्सपेरिमेंट को सर्वप्रथम साइंटिस्ट न्यूटन ने देखा था। अगला है डिफ्रैक्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको विवर्तन। यानी प्रकाश जब किसी नुकीली सरफेस से होकर क्रॉस करती है तो वहाँ से कुछ अंशतः प्रकाश मुड़ जाती है, और प्रकाश के मुड़ने की घटना को ही डिफ्रैक्शन कहा जाता है। ये सब जितने भी आप टर्म देख रहे हैं ये सब आगे चलकर टॉपिक लगने वाला है, इसमें हम लोग डीप एंड डिटेल स्टडी करेंगे। अगला है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या है कि इसको हिंदी में व्यतिकरण कहते हैं। सोर्स ऑफ लाइट, जहाँ से प्रकाश स्रोत निकलती है, वहाँ हम अगर उस जहाँ से प्रकाश निकलती है वहाँ अगर पानी का 2-4 हम अगर बूंद रख दें और जैसी सरफेस पर छोड़े तो सरफेस पर कहीं कहीं पर काला धब्बा और कहीं कहीं पर सफ़ेद धब्बा दिखाई पड़ता है। इस घटना को इंटरफेरेंस कहा जाता है। इस प्रकार पोलराइजेशन, ध्रुवन भी प्रकाश की घटनाएं हैं। अगला है प्रकाश एक ट्रांसवर्स वेव होता है। अब बोले सर ये ट्रांसवर्स क्या होता है, इसके हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव होता है। अब तरंग 2 प्रकार का होता है, एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग और एक होता है अनुप्रस्थ, यानी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो जो निर्वात में भी गमन कर सकता है उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। अगला प्रॉपर्टीज है लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। यानी इसमें इलेक्ट्रिक गुण भी मौजूद होते हैं और मैग्नेटिक गुण भी मौजूद होते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। अगला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हिंदी में प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। जब किसी मेटल सरफेस पर लाइट आपतित होती है या गिरती है तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। इस घटना का जो खोज का श्रेय अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है, और इसी खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि लाइट का 8 मुख्य प्रॉपर्टीज आपके सामने हैं। आइए इनको हम सेंटेंस वाइज एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहला है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में गमन करती है। दूसरा है लाइट स्वयं इनविजिबल होता है लेकिन ऑब्जेक्ट को क्या बनाता है, विजिबल बनाता है। डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, डिफरेंट होता है। प्रॉपर्टीज नंबर 4, लाइट में रिफ्लेक्शन एवं रिफ्रैक्शन दोनों होता है। प्रॉपर्टीज नंबर 5, लाइट में डिस्पर्सन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन ETC घटनाएं उत्पन्न होती है। अगला है लाइट एक ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग है। अगला है कि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और 8वां है कि लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना उत्पन्न करती है। इसके अलावा बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम लोग अगला वीडियो में उन सभी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और बेसिक जो कंसेप्ट है, ऑप्टिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट है, उन सभी टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।